ओके, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, हाउ टू बिल्ड एस्थेटिक फिजिक विथ स्ट्रेंथ। और आधे लोग जो सिर्फ टॉपिक का टाइटल देख के आए, वो उनको ही पता ही, ये समझ ही जाएंगे वो क्या होने वाला इस वीडियो में। बात करते हैं हाउ टू बिल्ड एस्थेटिक फिजिक विथ स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो एस्थेटिक फिजिक होती क्या, जिसमें शोल्डर ब्रॉड होते हैं, प्लस जो वेस्ट होती है वो छोटी होती है और क्वाड्स थोड़े बड़े होते हैं। अब एस्थेटिक फिजिक को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो स्किनी है और उनको एस्थेटिक फिजिक अचीव करनी है, मतलब स्किनी टू एस्थेटिक। अब एस्थेटिक फिजिक के लिए मतलब जो बिगिनर्स हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं क्या होती है, कैसे होती है, क्या चीज़ें करनी होती है। एस्थेटिक फिजिक के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, वर्कआउट शेड्यूल। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पुश पुल लेग मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। पुश पुल लेग ये एक प्रॉपर शेड्यूल हो गया, इसको फॉलो करना है। देन जब वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर रहे हो। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी अपने वर्कआउट में फेलियर तक जाना, या फिर अपने सेट में उसको इस तरीके से हिट करना कि जो लास्ट के रेप से वो ऐसे निकले एकदम टफ, वही एक इंटेंस वर्कआउट हो जाता है। जो हर एक सेट में, मतलब जब लास्ट में आप जिम से बाहर निकल रहे हो तो एक पंप खुद को फील होना चाहिए जो बॉडी में आता है। और एक मेन चीज एस्थेटिक फिजिक में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो होता है ये कि जब भी आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो उस वर्कआउट को फील करना, उस पंप को फील करना। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? अब बात ये करते हैं कि क्या डाइट और कैसी डाइट होनी चाहिए। तो बेसिकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, 5 मील बनाओ अपने अकॉर्डिंग। अगर तुम एस्थेटिक फिजिक बना रहे हो, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रख लो कि कैलोरीज क्या होती है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है और कार्ब्स क्या होता है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। प्लस तुम्हें कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना प्रोटीन इंटेक रखना है, कितने कार्ब्स रखना है, कितने फैट रखना है। अब बात करता हूँ मैं स्किनी जो बंदा है उसको एस्थेटिक फिजिक अचीव करनी है, वो क्या करेगा? कैलोरी सरप्लस में जाएगा। कैलोरी सरप्लस क्या होता है? वो भी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है, उसमें 200 से 300 कैलोरीज बढ़ाना, यही कैलोरी सरप्लस होता है। लोग क्या करते हैं, कैलोरी सरप्लस में जब भी जाते हैं तो वो सीधा 800 900 इतनी कैलोरीज ऐड कर देते हैं अपनी डाइट में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन इशू हो जाते हैं, या फिर प्रॉपर मतलब क्या बोल सकते हो उसको कि जो लोग बोलते हैं खाना खाते पर लगता नहीं है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए जब भी कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो 200 से 250 सफिशिएंट है। इतना कैलोरी सरप्लस रखो, धीरे धीरे अचीव करो, टाइम लगता है, पेशेंस रखो, हो जाएगा। तो ये तो हो गई डाइट की बात। अब एस्थेटिक फिजिक के लिए जो मैंने खुद करा था, क्या करा था, जब मैं एस्थेटिक फिजिक बना रहा था तो मेरा गोल सेट था कि हाँ मेरे को एस्थेटिक फिजिक चाहिए, प्लस मेरे को स्ट्रेंथ भी चाहिए उसी के साथ में। लोग क्या करते हैं, या तो वो एस्थेटिक फिजिक रख लेंगे या तो वो स्ट्रेंथ रख लेंगे, प्लस दोनों चीज़ें साथ में करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, पर हो जाता है। अब मैंने इतना बता दिया एस्थेटिक फिजिक होती क्या है, बनती कैसे है, प्लस डाइट कैसी रखनी चाहिए, एकदम बेसिक चीज़ों में बताया। उसको तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना जैसा भी तुमको लगता है। एस्थेटिक फिजिक में तुम लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि एक एस्थेटिक फिजिक में इल्यूजन क्रिएट करती है बेसिकली। एक देखा जाए तो वो इल्यूजन कैसा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हाईलाइट कोई चीज़ें होती है, तीन चीज़ें मैं इसी बताऊँ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है एस्थेटिक फिजिक में। सबसे पहली और सबसे मेन शोल्डर, देन सेकेंड आएगी बैक, उसके बाद आएगी तुम्हारी कोर, जिसको एब्स बोल दो, एब्डोमिनल पार्ट बोल दो, जो भी तुमको लगे। इन 3 चीज़ पे फोकस सबसे ज़्यादा रखना। फोकस सारी चीज़ों पे रखना,
हर मसल का वर्कआउट करना है। तो इन चीज़ों पे मतलब ये तीनों चीज़ों पे इतने अच्छे से फोकस रखना कि जब भी तुम अपनी बॉडी दिखाओ या खड़े रहो शर्टलेस हो क्या, तो ये तीन चीज़ हाईलाइट हो। अगर ये तीन चीज़ हाईलाइट होगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक दिखेगी और एक इल्यूजन क्रिएट करेगी। अब वर्कआउट जो एक प्रॉपर शेड्यूल रखो जिम जाने के पहले। मतलब ऐसा नहीं है कि जिम जा रहे हैं वहाँ सोच रहे हैं कि आज ये वर्कआउट करना है। जब घर से निकल रहे हो तभी एक प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए कि आज ये एक्सरसाइज करनी है, इतने सेट्स लगाने हैं। वर्कआउट हो गया, बेस्ट है पुश पुल लेग, वो फॉलो करो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। देन जो डाइट है वो हाई प्रोटीन डाइट, और उसमें भी तुम लोगों को हाई प्रोटीन डाइट मतलब जो भी तुम्हारा वेट है, एक एवरेज लगाते 60 kg वेट है या 50 kg मान लो, सपोज 50 kg वेट है तो 50 से डबल कर लो, 50 का डबल 100, तो 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक होना चाहिए पर डे का। ठीक है, 100 नहीं भी होता, अगर तुम लोगों का 80-90 ग्राम हो जाता है तो भी चल जाएगा, सफिशिएंट इतना भी। पहले ये तो फॉलो करो, फिर धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाना। अब जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शोल्डर होते हैं, और आज मेरा शोल्डर डे ही है, तो अब जाता हूँ मैं जिम और फिर वहाँ पे जाकर शोल्डर लगाता हूँ। फिर आके फिर मैं बताऊँगा कि स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करते हुए या एस्थेटिक फिजिक रखते हुए। चलते अब जिम। तो आ गए हैं जिम से। अब तुम लोगों ने देख ही लिया है वर्कआउट, और मैं कैलिस्थेनिक्स भी करता हूँ, उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। कैलिस्थेनिक्स एक बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, ठीक है। खैर अभी कैलिस्थेनिक्स को साइड में रखते हैं, अभी सिर्फ इसी बात करते कि एस्थेटिक फिजिक प्लस स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी थी। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के कि कैसे एस्थेटिक फिजिक बनानी है, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से डाइट रखनी चाहिए, सब कुछ। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तुम लोगों को एस्थेटिक फिजिक रखनी है तो तुम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस अपने आइसोलेशन मूवमेंट पे रखना पड़ेगा, ठीक है। आइसोलेशन मूवमेंट मतलब जो मशीन से चीज़ें हो जाती है, मशीन से जो वर्कआउट था वही होता है आइसोलेशन मूवमेंट। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ और एस्थेटिक फिजिक दोनों चाहिए, तो तुम लोगों को अपने जो शेड्यूल होता है उसमें तुम लोगों को कंपाउंड मूवमेंट ऐड करना पड़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और वही कंपाउंड मूवमेंट से तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। वो कंपाउंड मूवमेंट जो सबसे मेन और सबसे बेसिक होते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पहला हो गया डेडलिफ्ट, दूसरा हो गया बेंच प्रेस, तीसरा हो गया स्क्वाट्स। अभी इन तीन पे ध्यान देते हैं, इसे तो और भी है पर इन तीन को भी देखते हैं। इनको अगर तुम लोगों ने मास्टर कर लिया या फिर इन तीनों में अच्छे से स्ट्रेंथ बिल्ड कर ली तो तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये चीज़ देखो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही है प्लस एस्थेटिक फिजिक भी बन रही है। अब दोनों चीज़ें बिल्ड हो, इसके लिए मैं एक शेड्यूल बताता हूँ, ट्राई करना, अच्छा है। मैं वही करता हूँ, मैं तो यही फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। जो पुश पुल लेग है, स्टार्टिंग के जो 3 दिन है पुश पुल लेग के, उसमें एकदम इंटेंस वर्कआउट, एकदम इंटेंस, फुल इंटेंसिटी के साथ अगर तुमने ट्रेन कर लिया, उसके बाद जो आने वाले 3 दिन है उन 3 दिनों में तुम इंटेंसिटी में मत जाओ, फिर तुम फोकस करो अपने नॉर्मल वर्कआउट पे फोकस करो। ये चीज़ फॉलो करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी
बॉडी में मस्कुलरिटी भी आएगी और एस्थेटिक फिजिक भी बनेगी। और यही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि 3 दिन मैं इंटेंस वर्कआउट कर लेता हूँ और 3 दिन में कैलिस्थेनिक्स कर लेता हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें साथ में कर लेता हूँ। तो तुम लोग भी यही करो। और रही बात कैलिस्थेनिक्स की, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी, एक कि कैलिस्थेनिक्स कैसे स्टार्ट करना है, उसमें क्या चीज़ें होती है, उसको कैसे सीखा जाता है, उसके लिए क्या ट्रिक्स टेक्निक्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इन सब चीज़ में एस्थेटिक फिजिक्स जो मैं बता रहा था, उसमें एक चीज़ और सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो मैटर करती है तुम्हारे फोर आर्म्स। क्यों? हर जगह तो शर्टलेस घूमोगे नहीं। अगर जब भी तुम टी शर्ट पहनोगे पूरी बॉडी कवर हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ दिखेगी वो फोर आर्म्स ही दिखेंगे। फोर आर्म्स वैसे तो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाते, अगर तुम इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों में उसका यूज़ हो ही जाता है, पर कोशिश ये करो कि 1 से 2 बार वीक में उस पर ही फोकस कर लो, तो और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे और अट्रैक्टिव दिखेंगे। दैट्स इट, सिंपल। सबसे बेस्ट चीज़ें बता दी मैंने, जो जो एक बिगिनर को करनी चाहिए। बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें बता दी मैंने, जो मैंने खुद करी है। और नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा, खैर अभी तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर हाँ उस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं कुछ अलग करूँगा या कुछ अलग चीज़ें बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और देखते रहना, इसी के साथ मेरी वीडियोस आती रहेगी।